दोस्तों, आप देख रहे हैं बाबा दर्शन न्यूज। बाबा दर्शन न्यूज से मैं इनामुल्लाह खान। विगत 6 दिन पहले बाबा दर्शन न्यूज ने उत्तर प्रदेश के बाहुबलियों की कहानी दिखलाई थी। अपने यूट्यूब चैनल पर बाबा दर्शन न्यूज ने उत्तर प्रदेश के बाहुबलियों की कहानी दर्शकों को दिखलाई थी। लेकिन इस बार मैं शहाबुद्दीन, जो मोहम्मद शहाबुद्दीन पूर्व सांसद और केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं, मैं उनके आपराधिक रिकॉर्ड से लेके और उनकी जो कहानियां हैं उनको मैं सुनाने की कोशिश कर रहा हूं। शहाबुद्दीन का जन्म बिहार के सिवान जिले के प्रतापपुर में 10 मई 1967 को हुआ था। कॉलेज के दिनों से ही इनकी दबंगई के चर्चे आम थे। महज 21 साल की उम्र में शहाबुद्दीन के खिलाफ सिवान के एक थाने में पहला मामला दर्ज हुआ था। देखते ही देखते शहाबुद्दीन सिवान के मोस्ट वांटेड क्रिमिनल बन गए थे। इसके बाद तो अपराध का सिलसिला बढ़ता गया। हत्या, अपहरण, लूटपाट के दर्जनों मामले इन पर दर्ज हुए। अपराध जगत में बढ़ते कद को भी शहाबुद्दीन ने खूब भुनाया और लालू प्रसाद यादव के साथ मिलकर जनता दल से जुड़ गए। 3 बार सांसद बने। शहाबुद्दीन केंद्रीय मंत्री भी रहे। फिलहाल इन पर कई आरोप कोर्ट से लेके थाने तक लंबित रहे। शहाबुद्दीन के लिए बनी थी विशेष अदालत। हालांकि सभी मामलों में मोहम्मद शहाबुद्दीन अकेले प्राथमिक अभियुक्त नहीं थे। सह अभियुक्त भी उनके नाम से जुड़े हुए थे। इसलिए वैसे सभी मामले चले थे, लेकिन मोहम्मद शहाबुद्दीन के नहीं रहने से अभिलेख अलग कर दिए गए थे। कानून के जानकारों का मत है कि मोहम्मद शहाबुद्दीन के लिए ही जेल में विशेष अदालत का गठन किया गया था। विशेष लोक अभियोजक को नियुक्त किया गया था तथा सुनवाई के लिए विशेष प्रक्रिया अपनाई जाती थी। आपको आगे बताते चले कि मंडल कारा में जाकर सुनवाई करते थे जज। न्यायाधीश महोदय भी मंडल कारा में बनी विशेष अदालत में जाकर ही मामलों की सुनवाई करते थे। किंतु अब शहाबुद्दीन के नहीं रहने की वजह से प्रक्रिया के अंतर्गत विशेष अदालत भी निरस्त की जा चुकी है तथा अन्य अभियुक्तों के विरुद्ध मामले की सुनवाई सामान्य अदालत में भी समान प्रक्रिया के अंदर चलाई जा रही है। सिवान के पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन के निधन के साथ ही न्यायालय से लगभग 35 से 40 मुकदमों का बोझ भी खत्म हो गया है। शहाबुद्दीन प्रतिदिन मीडिया में इन मामलों के चलते हुए हर सुर्खियों में रहा करते थे। उनके ऊपर कुछ मुख्य आरोप थे जिनकी मैं चर्चा करना चाहता हूँ। प्रतापपुर गोलीकांड मामला तेजाब मामले की तरह चर्चित मामला था, जो मार्च 2001 में तब हुआ जब तत्कालीन पुलिस अधीक्षक बच्चू सिंह मीना ने मोहम्मद शहाबुद्दीन के पैतृक गांव प्रतापपुर में अपराधियों के जमावड़ा को लेकर छापेमारी की थी। छापेमारी में जहां पुलिस बल की ओर से एक कांस्टेबल बासुकी नाथ पांडे की गोली लगने से मृत्यु हुई थी, वहीं 2 पुलिस बल घायल भी हुए थे। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में अज्ञात अपराधियों की भी मौत हुई थी। स्वर्गीय मोहम्मद शहाबुद्दीन पर कई एक गंभीर प्रकृति के मुकदमे थे तो कई एक छोटे भी मामले लंबित थे। बड़े मामलों में तेजाब हत्याकांड, छोटे लाल गुप्ता हत्याकांड, एसपी सिंघल पर गोली चलाने का मामला, विदेशी हथियार बरामदगी का मामला, उन्हें 10 वर्ष से लेकर उम्र कैद तक की सजा हुई थी। मुन्ना चौधरी अपहरण कांड, प्रतापपुर गोलीकांड, भाजपा नेता योगेंद्र प्रसाद हत्याकांड, राजीव रोशन हत्याकांड, यानी बहुत सारे मामले उन पर थे। अब कहानी ले चलते हैं उनके बेटा और बेटी पर। दिवंगत शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा शहाब की शादी जीरादेई प्रखंड के चांदपाली गांव के रहने वाले आफ्ताब आलम की बेटी आयशा सबीह से 11 अक्टूबर 2021 को संपन्न हुई थी। आयशा सबीह पेशे से एक डॉक्टर हैं और जिस दिन हेरा शहाब की बारात आई थी उसी दिन ओसामा शहाब का वलीमा भी था। बड़े बड़े लोग जुटे थे।
भारत से क्या विदेश से भी नेता वहां आए हुए थे। बड़े आगे बताते चले कि दिवंगत मोहम्मद शहाबुद्दीन की बेटी हेरा शहाब की शादी मोहम्मद शदमान से हुई थी। हेरा शहाब भी पेशे से डॉक्टर है। हेरा शहाब की शादी पूर्वी चंपारण जिले के मोतिहारी के रानी कोठी चर्चित किसान सैयद इफ्तिखार खान के डॉक्टर बेटे शदमान से हुई थी। शदमान बहुत पढ़े लिखे हैं और बहुत सारी डिग्रियां हैं उनके पास। दिवंगत शहाबुद्दीन की पत्नी हेना शहाब ने भी कई एक बार चुनाव लड़ा, लेकिन सफलता नहीं मिल पाई। शहाबुद्दीन साहब ने भी 3 बार हार का मुंह देखा था। उसी सिवान की धरती से उनको चुनाव लड़ाया जाता था और वहां पर दूसरे लोग चुनाव जीत जाते थे। जब दिवंगत शहाबुद्दीन की बेटी हेरा शहाब की बारात आई थी तो घर के बाहर और भीतर इसी तरीके की डिजाइनिंग की हुई सारे बारातियों की नजरें ठहर गई थी। सभी अतिथियों के स्वागत के लिए जोरदार तैयारी की गई थी। यह तस्वीर शहाबुद्दीन के घर जाने का मुख्य मार्ग की है। शादी में आए कुछ खास लोगों के लिए खाने पीने और बैठने के लिए शाही चेयर और टेबल की व्यवस्था की गई थी। इस तस्वीर में जो आपको टेबल और चेयर दिख रहा है, इसे भी काफी देख और समझकर मंगवाया गया था। खाना काफी लोगों का बनाया जाना था, इसलिए 500 चूल्हे की व्यवस्था की गई थी जिस पर खाना बन रहा था। बंगाल, उत्तर प्रदेश के लखनऊ और बाहर के कई जगहों के कुक को बुलाया गया था जो तरह तरह के व्यंजनों के साथ वो लोग बना रहे थे खाने को। यह बंगला शहाबुद्दीन का है। इसे भी दुल्हन की तरह सजाया गया था। बारात आने के बाद कुछ खास लोगों की घर के अंदर एंट्री थी। ये तस्वीर भी बंगले ही की है। रात की इस तस्वीर को देखने के बाद यह किसी महल से कम नहीं दिख रहा था। चमकदार रोशनी से यह बंगला पूरी तरह से किसी महल से कम नहीं लग रहा था। इस मंडप नुमा में खाने के व्यंजन सजाए गए थे। इस तरह के कई मंडप बनाए गए थे। इसकी खूबसूरती भी देखने के लायक थी। मंडप इस डिजाइन का है कि खाना लेने से पहले एक बार नजर सबसे पहले इसी पर जा रही थी। पंडाल की इस तस्वीर को देखिए। जमीन पर हरे रंग की कालीन बिछाई गई थी। यहाँ भी अलग डिजाइन की कुर्सी लगी थी जहाँ बाराती और शादी में आए लोग आराम फरमा रहे थे।
फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। अगर आप इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी के आइकॉन को दबाइए।